यानी दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। अंधेरे में आए, अंधेरे में गए, अंधेरे में आए, अंधेरे में गए, अंधेरे में आए, उजाले में गए, उजाले में आए, अंधेरे में गए और उजाले में आए और उजाले में ही गए। कैसे? उदाहरण से देख लीजिए आप। प्रभु महावीर स्वामी जैसे श्री राम उजाले में आए का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक आए। उजाले में आए का मतलब ज्ञान सहित आए। उजाले का मतलब है कि जीवन में बचपन से ही, गर्भ से ही, जन्म से ही एक अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, लोगों के प्रति कुछ करने की तमन्ना उजाले में, हमेशा उजाले में रहे। दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझा, पराई को पराया नहीं समझा, सब हमारे, कोई गैर नहीं। किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो, इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। उजाले में आए हैं और जिंदगी भर उजाले में चले और अंततः वीतराग मुद्रा धारण करके, परम तपस्या करके और उजाले में हमेशा के लिए संसार से पार सिद्धलोक चले गए। उजाले में आए, उजाले में गए। कुछ लोग होते हैं, आते हैं उजाले में, जाते हैं अंधेरे में। उदाहरण के लिए रावण को ले लो। रावण बड़ा पंडित था। अभी पिछले सप्ताह रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी लंकेश आए थे। हमारा मौन था तो काफ़ी देर बैठे रहे। अपने आप को बार बार धन्य हो गए हम आपका दर्शन पाके, ऐसा महसूस कर रहे थे, बोल रहे थे। फिर जब बोलने का अवसर आया, जब बोले तो उन्होंने कहा रावण भी महापंडित था, शिव का भक्त था, शिव महिमनी स्तोत्र लिखा। फिर हमने उन्हें कहा कि अगर परम पुराण भी देखें, जैन रामायण भी देखें, तो उसमें भी उल्लेख है शांतिनाथ का भक्त था, परम ज्ञानी था, उजिले में था। नारायण का जीव आता जब है, जब उजिले में ही आता, सम्यक दर्शन सहित आता। आया तो उजिले में, लेकिन एक जरा सी भूल, जरा सा अपराध करके चला गया अंधेरे में, नरक की यात्रा पर। फिर भी बोले महाराज जी, मैंने भी पढ़ा है जैन शास्त्र और उसमें लिखा है कि रावण भी अगली 24 में तीर्थंकर होगा, इसका मतलब मैं भी तीर्थंकर होऊंगा। उनने फिर कुछ त्याग व्रत भी किए। तो रावण उजिले में आए, अंधेरे में चले गए। विभीषण को देखो, जन्मे ऐसे कुल में कि जहां बहुत ज्यादा उजाला नहीं है। मान लो एक बार मिथ्यात्व सहित उस जीव का जन्म हुआ हो, अंधेरे में आए, लेकिन राम की संगति मिली। अब चंड कौशिक सांप को देखो, भयंकर नाग है और जिसकी ओर नजर कर दे वो आदमी भस्म हो जाए। आया तो अंधेरे में है, ऐसा भयंकर काल, लेकिन महावीर स्वामी का सानिध्य मिला और वह जीवन बदल गया जब उजाले में गया, भव के पार गया। उजाले में आए, उजाले में गए, उजाले में आए, अंधेरे में गए, अंधेरे में आए, उजाले में गए। और वे लोग जो अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले गए। ऐसे लोगों के लिए कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है, बहुत उदाहरण है। कंस का उदाहरण ले लो, अंधेरे में आए, अक्कड़ में आए और अक्कड़ में ही चले गए। कृष्ण का सानिध्य मिलने के बाद भी कुछ नहीं बदला, नेमिनाथ का शासन होने पर भी कुछ नहीं बदला। अंधेरे में आए,
अंधेरे में गए। यानी अंधेरे में जन्मना बुरी बात नहीं है, अंधेरे में मर जाना बुरी बात। राजनीतिक शब्दों में हम कह सकते हैं, गरीबी में जन्मना बुरी बात नहीं है, गरीबी में मर जाना बुरी बात। अच्छे पुरुषार्थ करके, सम्यक पुरुषार्थ करके आप भी अमीर बन सकते हैं। कितने बार कहते हैं हम तो, जब चाय बेचने वाला बढ़िया कोशिश करके प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप तो किराना बेचते हो, उससे ऊपर तो कुछ बन सकते हो ना। हैं? मोदी जी का चरित्र जीवन देखो तो उदाहरण है, और ये उदाहरण परफेक्ट है। कैसे कि एक छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा बन सकता है, और इसका मतलब है कि आप चाहे छोटे तबके से हो और चाहे कम धन वाले परिवार से हो, तो भी आप महान बन सकते हो। और महावीर स्वामी इसी को ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा भी बन सकता है। इसी उदाहरण से सज्जनों, सजाता ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। उसका जन्म लेना ही सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है। सजाता ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। धर्म की समुन्नति, वंश की समुन्नति, देश की समुन्नति जिसके जन्म से होती है, उसका जन्म ही सार्थक है। विनाशनी संसारे मृता को बा न जायते। इस नाशवान विनाशिक संसार में मरता कौन नहीं है? मरते तो सब हैं, लेकिन वे थोड़े महापुरुष होते हैं जो मर करके भी अमर हो जाते। जीवन की सार्थकता को आप समझें। धन्य है वह जीवात्मा जो तीर्थंकर बने, और धन्य वह माता जिसने उसको अपने गर्भ में धारण किया। मां बाप को उलट के जवाब देने वाले को एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। जो कुछ उनने तुम्हें दिया है वो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दे सकता। अरे मनुष्य की मां की बात तो छोड़ो, त्रियंश की कुत्ते बिल्ली की मां, वो भी अपने बच्चों से कितना प्यार करती। कल हमने देखा एक कुत्ती के 2 बच्चे वो आपस में लड़ रहे थे, तो उसने क्या किया, अब उसके कोई हाथ तो है नहीं कि हाथ पकड़ के उनको बचाए छुड़ाए। उसने एक की टांग पकड़ी और उसको खींच करके दूसरी तरफ घसीट दिया। उसका कहना है कि झगड़ो मत। माँ बाप को जीवन में सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब उसके बेटे बेटियां आपस में झगड़ा करते। गुरु को, माँ बाप को सबसे बड़ी तकलीफ तभी होती है जब शिष्य या बेटे या तो उसे गाली दें, उसे जबान लड़ाएं, या आपस में लड़ें। इसलिए ऐसी नौबत कभी मत आने दें। भगवान की मां ने 16 सपने देखे। कल रात को खूब अच्छे से विस्तार से 16 सपने दिखाए, एक एक सपना। भगवान की मां ने 16 सपने देखे और तीर्थंकर प्रभु ने 16 के 16 सपने सार्थक कर दिए। और तुम्हारी मां एक भी सपना देखती है तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाते। उसका सिर्फ इतना सा सपना रहता है कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, एक बार का भोजन करा देगा। और कुछ ऐसे तुच्छ बेटे होते हैं कि इतना सा सपना भी पूरा नहीं कर पाते। तीर्थंकर प्रभु के जीवन से कम इतनी सीख जरूर लो। माता पिता और पुरखों को किसी चीज का मोहताज तो नहीं होने देंगे। 4 बेटे थे, सब लोग मां को 100 रुपए देते थे।
भोजन भी देते थे, अच्छे से प्रेम से रखते थे, 100-100 रुपये देते थे। एक बार जब गुरुवर के प्रवचन में सुना, क्या तुमने तुम्हारे लिए माँ ने भी ऐसे गिन गिन करके पैसे और रोटी दी, फिर तुम उसके लिए ऐसा संकुचित व्यवहार कैसे करते? बेटों को बात समझ में आई और उन्हें जा करके अपने तिजोरी की चाबी, एक चाबी अपने हाथ में, एक माँ के पास में, ये माँ तेरे हाथ में, तू बंधी नहीं है कि 100 रुपये पाकर के 100 रुपये का ही दान कर पाए। तेरे हाथ में है ये तिजोरी की चाबी, तेरी जो इच्छा हो उतना धर्म ध्यान कर, उतना दान कर। जब उनने तुम्हारे प्रति मन छोटा नहीं किया तो तुम कैसे करते? सोलह सपने देखे, हाथी, गंभीर, वृषभ, भद्र, सिंह, पराक्रमी, 2 लक्ष्मी का हाथी अभिषेक कर रहे हैं। अपूर्व संपदा, 2 पुष्पमाला, परम सुख, गृहस्थी के सर्व सुख, मीन युगल, 2 मछलियां, सुख का भोग का प्रतीक, पूर्ण कलश, परिपूर्णता का प्रतीक, मोक्ष जाने का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, सागर, अथाहता का प्रतीक, सरोवर जिसमें कमल खिले, जीवन में हमेशा सुख समृद्धि के फूल खिलेंगे, इंद्र विमान, वैमानिक देवताओं का विमान, मतलब स्वर्ग से आएंगे, धरणेन्द्र का भवन, जन्म से ही, गर्भ से ही अवधि ज्ञान होगा, निर्धूम अग्नि, सारे कर्मों को नाश करके सिद्ध होंगे, रत्न राशि, अनंत गुण को प्राप्त होंगे, सिंहासन सबसे ऊंचे बैठेंगे, समोषण में सुशोभित हो गए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जैसा प्रताप होगा, प्रकाश होगा, और चंद्रमा जैसी शीतलता होगी। कुछ हमें मिले न मिले, शीतलता, सहजता, शांति मिले, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएं, जो जहां हैं उस लायक काम जरूर करें और जीवन को सार्थक करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु तुम करुणा के सागर, तुम यो प्रभु ज्ञान समंदर, हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान। मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। आदि विधाता, देवादिदेव, महादेव, आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, बोले राष्ट्रगुरु परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक धन में ही ऐसे मस्त रहते हैं कि दिन भर व्यस्त रह करके शाम को त्रस्त रहते हैं, हमेशा पस्त रहते, ग्रस्त खाते, गस्त दुनिया में, हमेशा पस्त
रहते ग्रस्त खाते ग्रस्त दुनिया में, उन्हें हम प्रेम से यारो यहाँ पर ग्रस्त कहते हैं। गृहस्थी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है। फिर भी हम महाराज सिद्धार्थ और माता त्रिशला का गृहस्थी का जीवन देखें तो मालूम पड़ेगा कि गृहस्थ सुश्रावक भगवान को भी जन्म दे सकता है। सुबह से शाम तक लोग धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। किसी को तो रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है, और कोई धनवान होकर के लोभ के मारे 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 फिरते। सुबह से शाम तक धन में मस्त रहते हैं, धन कमाने में मस्त रहते हैं, और दिन भर थक करके जब आते हैं तो त्रस्त होकर के पड़ जाते हैं। दिवा श्रमार्ता निशिसेड़ते प्रजा। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में स्वामी समंद्रभद्र कहते हैं कि भगवान, यह संसारी प्राणी दिन भर परिश्रम करता है और संध्या को रात को आकर के घर में सो जाता है, दिन भर भटकता है, रात भर सोता है, और इसी में इसकी सारी जिंदगी आहार भय मैथुन संज्ञा में गुजर जाती है। हमेशा पस्त रहते ग्रस्त खाते ग्रस्त दुनिया में चक्कर लगाते रहते, उन्हें ग्रस्त कहते। लेकिन उन ग्रस्तों में भी कोई नाभि राय की तरह ग्रस्त होते हैं जिन्होंने आदिनाथ स्वामी को जन्म दिया, और कोई आदिनाथ स्वामी की तरह भी ग्रस्त होते हैं। आदिनाथ स्वामी पहले तीर्थंकर थे और उन्होंने भी विवाह किया, इंद्र ने उनका विवाह रचवाया, और गृहस्थी के बाद भी उन्होंने भरत चक्रवर्ती जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसके नाम से आज भी ये देश भारत देश कहलाता। महाराज सिद्धार्थ ने पुत्र महावीर को जन्म दिया, माता त्रिशला के कुंख से महावीर स्वामी जन्मे। सुबह से शाम तक केवल भाग दौड़ में जिंदगी चली जाती है।